हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस कोमल गुप्ता शर्मा एंड माय नेम इज़ मिसेस कोमल। जैसा कि आपको पिछले 2 वीडियोस में पता चल ही गया होगा कि हम आपके लिए उस तरह की जॉब नोटिफिकेशन लेकर आते हैं जो यूजुअली आपको न्यूज़पेपर में या कुछ फिक्स मैगजीन में आपको मिलती हैं। जो कॉमन वैकेंसीज होती हैं वो यूजुअली सबको ही पता लग जाता है। इस तरह की वैकेंसीज जो होती हैं किस तरीके से क्या अप्लाई करना है क्या नहीं, उसका थोड़ा डाउट रह जाता है, तो उस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैनल पे क्या क्या चीज़ें बेहतरीन आने वाली हैं। काफ़ी वर्क चल रहा है हमारा, तो कोशिश रहेगी कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेकर आएँ, बट उसके लिए आपको हमें पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा सो दैट आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बेसिकली जो आज मैं वैकेंसी लेकर आई हूँ, हरियाणा की वैकेंसी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मतलब NID हरियाणा नॉन टीचिंग स्टाफ में वैकेंसीज निकली हुई हैं। बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, और धीरे धीरे मैं एक टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगी सो दैट आप कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकें। इसके PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी सो दैट आप इजीली उस चीज़ों को पढ़ सकें। इसकी जो डेट है वो 29 को इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे, और ये जो डेट है, सॉरी ये गलत लिखी गई है, ये 19 जुलाई, इसमें 19 मई है, 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फीस इसकी 500 रुपये जनरल OBC के लिए और अदर कास्ट के लिए प्लस वुमेन के लिए 0, मतलब कोई भी फीस नहीं है। मैक्सिमम एज इसकी 35 है। ठीक है, अगर मैं फटाफट से देखूँ तो ये इसकी वैकेंसीज हैं टोटल हमारी 12 हमारे फील्ड हैं। वैकेंसीज इसकी 27 है। इनको क्या करना है हमें, इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूंगी, वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये वैकेंसी किस टाइप की वैकेंसीज हैं। तो बेसिकली जो सारी वैकेंसीज है यहाँ से ज़रूर पढ़ना, आप ऊपर से मत पढ़ना, यहाँ से पढ़ना। इसमें पहला तो ये दिखाया हुआ है कि वैकेंसी कितनी है, उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और उसकी सैलरी क्या है। ठीक है, तो अगर मैं पहला सिर्फ मैं एक पढ़ूंगी, दूसरी और सारी मैं आपको जस्ट डिस्प्ले करूंगी। पहला है सीनियर सुपरिटेंडेंट, और इसमें हमारा पे स्केल 7 है। 44,900 से लेके 1,42,400 से लेके हमारा इसका पे स्केल है। बहुत बढ़िया पे स्केल है इसका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी है कि BCom इसकी चाहिए, BCom चाहिए इसके लिए। देखो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर हमारी बहुत काम आ जाती है, लाइक BCom हो गया, बी लाइब्रेरियन हो गया, BTech हो गया, BC हो गया, वहाँ पर हमारी काम आती है। तो इसलिए हमें हमेशा जॉब भरना चाहिए अपने स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन से भरना चाहिए। वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे होते हैं और अपॉइंटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए डिज़ायरेबल क्या है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस अकाउंट्स मैटर में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, स्टोर में हो, परचेज में हो, एस्टैब्लिशमेंट में हो, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, या अगर PSU में भी हो तो भी चलेगा। 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पे स्केल कितने पे, 4200 पे स्केल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि इसमें लिखा हुआ है पे स्केल, एक तो पे स्केल 7 और एक लिखा है फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैकेंसी है किस टाइप की है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या रेगुलर बेस है, वो अभी हम आगे सिलेक्शन प्रोसेस में डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी टोटल 12 फील्ड है। एक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगी। सीनियर असिस्टेंट, जिसको जो डाउट हो वो अपना डाउट मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये टोटल हमारी कितनी हो गई, टोटल हमारी 12 फील्ड हो गई। 12 ही है ना, हाँ 12। इसमें सबके साथ में सब कुछ लिखा हुआ है, जिसका कोई भी डाउट हो मैं दोबारा बोल रही हूँ कि वो पूछ सकता है। अब आपका ये ऑप्शन आया हुआ है कि सब्जेक्ट डोमेन एरिया ऑफ सब स्पेशलाइजेशन। देखो जो भी टेक्निकल पोस्ट है ना, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर हो गया, डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर होगा, तो उसके ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी दिए गए हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से हो तो आपको ये टॉपिक आने चाहिए, कम्युनिकेशन से हो तो ये टॉपिक आने चाहिए, और ये टेक्सटाइल से हो तो ये टॉपिक आने चाहिए, सो दैट आपका इंटरव्यू में आप इजीली क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई कर सको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके साथ हमारे पास क्या है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाती हूँ। प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा कि उसमें आप, ये पहली बात तो ये फॉर्म ऑफलाइन है, तो एक एड्रेस मैं आपको शेयर करूंगी, यहाँ पर इसी फॉर्म में है। उस एड्रेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म फिल करके भेज सकते हो। प्लस इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि ये कुछ कैंडिडेट को उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिलेक्ट करेगा। उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा।
ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, कुछ इसका पर्सनल इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो उनकी डेट वो खुद स्पेसिफाई करेंगे। अब इसमें है ना 2 तरह की पोस्ट हैं। पहला है जो मैं आपको बता रही थी कि पहला इसमें है कॉन्ट्रैक्चुअल और दूसरा हमारा इसमें है रेगुलर। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और वो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी हो सकता है। दूसरा हमारा जो रेगुलर पे स्केल है वो जैसे प्रोहिबिशन पीरियड होता है हमारा 2 साल का, उसके बाद वो भी एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन अगर हमारा रेगुलर जॉब होती है, जैसे आपने देखा भी होगा SBI PO लिखा होता है, तो एक प्रोबिशन पीरियड हमारा दे दिया जाता है। प्रोबिशन पीरियड हमारा कितने का है, 2 साल का है। ठीक है, प्रोबिशन पीरियड हमारा 2 साल का है। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा 1 ईयर का है। तो ये आपकी जो चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहती थी, फॉर्म आपका ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन आपका ये एड्रेस दिया हुआ है, आपको ये फॉर्म फिल करना है, ये सर्टिफिकेट आपको शेयर करने हैं, लिखा हुआ है फिल अप द एप्लीकेशन इन Next Year 1 एंड कॉपीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको फॉरवर्ड करनी है इस एड्रेस पे। ठीक है, लास्ट डेट 19 जुलाई है। ये आप इसको आसानी से पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट करके आप इस जॉब को ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप इजीली मुझसे शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।